नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। ये वो मजार है जहां प्रेमियों की मुरादें पूरी होती हैं। यूं तो ये मजार एक सामान्य मजार की तरह ही है, मगर ये सैकड़ों साल पुरानी अमर प्रेम कहानी को समेटे हुए है। इसे लोग लैला मजनू की मजार कहते हैं। इसे प्रेमी जोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में मेला लगता है, जिसमें देश भर से हजारों प्रेमी प्रेमिका और नव विवाहित जोड़े शामिल होते हैं। हर कोई लैला मजनू की मजार की चौखट चूमकर अपने प्यार के अमर होने का आशीर्वाद मांगता है। लैला मजनू की मजार श्रीगंगानगर जिले के बिंजौर गांव में स्थित है। मजार के महज 2 किलोमीटर दूर ही भारत पाकिस्तान सीमा है। बॉर्डर इलाका होने के कारण यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल का भी कड़ा पहरा होता है। लैला मजनू के सम्मान में भारतीय सेना ने मजनू पोस्ट भी बना रखी है। लोगों में मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले प्रेमी जोड़े लैला मजनू ने अपनी जिंदगी के अंतिम लम्हे में बिंजौर के गांव में ही यहीं पर गुजारे थे और फिर यहीं पर दम भी तोड़ दिया था। उनकी याद में ही यहाँ पर मजार बनाई गई है। खास बात यह है कि इलाके में हर साल घनघर नदी आती है, जिसका पानी चारों ओर फैल जाता है, मगर कभी भी मजार तक नहीं पहुँच पाता। बिहार के गया की गेहलोर घाटी, यहाँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी की समाधि है, जो अब प्रेम की मिसाल बन गई है। दशरथ मांझी ने 22 साल तक अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम के चलते पहाड़ का गुरूर तोड़ा। तसला उठाकर पूरा का पूरा पहाड़ ही काट कर फेंक दिया। यहाँ वैलेंटाइन डे पर लोग विश मांगने पहुँचते हैं। बाबा दशरथ मांझी के नाम पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। सरकार ने माउंट मैन पर डाक टिकट भी जारी किया। माउंटेन मैन का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था। मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी रोज इन्हें खाना पहुंचाने आती थी। एक दिन खाना ला रही पत्नी का पैर फिसला और फिर बाद में उनकी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने 22 साल तक लगातार छेनी और हथौड़ी चलाकर 360 फीट ऊंचे गेहलोर पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। चौदह फरवरी पुलवामा हमले की चौथी बरसी। इस आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ के 40 वीर जवान देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी याद में उत्तराखंड के हल्द्वानी में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने पुलवामा शहीद वाटिका बनाई है। इस वाटिका में शहीदों के नाम 40 पेड़ लगाए गए हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में उन्हें याद किया गया। फरवरी 2019 को जो पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप हमने उनके नाम पर यहाँ पे 40 पौधे लगाए हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों के राज्य वृक्षों के साथ पेड़ों की दूसरी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वन अनुसंधान शाखा ने हल्द्वानी में भारत वाटिका भी तैयार की है। भारत वाटिका में महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के राज्य वृक्ष आम, राजस्थान और तेलंगाना के खिजड़ी, गुजरात मध्य प्रदेश के बरगद, बिहार हरियाणा उड़ीसा के पीपल, केरल और तमिलनाडु के नारियल, उत्तराखंड के बुरांश, हिमाचल के देवदार, लक्षद्वीप के ब्रेड फूट और कर्नाटक के चंदन के पेड़ लगाए हैं। शायद ही कोई औरत हो जिसे रंग बिरंगी चूड़ियां आकर्षित नहीं करती हों। चूड़ियों का भारतीय संस्कृति से अटूट रिश्ता है। कोई भी शुभ अवसर हो, इनके बिना श्रृंगार आधा अधूरा ही माना जाता है। वैसे तो पूरे देश में कई प्रकार की चूड़ियां बनती हैं, लेकिन फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें झारखंड के सिमडेगा की हैं, जो अब लाख की चूड़ियों के उत्पादन के रास्ते कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी में जुटा है। चूड़ी उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाएं स्वावलंबी होने की तैयारी पर हैं। इन महिलाओं को लाह के प्रोसेसिंग पर चूड़ियां बनाने की कला सिखाने के लिए गिरिडीह से शिक्षिकाएं आई हैं, जो इन महिलाओं को तरह तरह की चूड़ियां बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं। खास बात यह है कि चूड़ी बनाने के लिए सिमडेगा के जंगलों से मिलने वाला लाह का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चूड़ी उत्पादन के रास्ते जिला प्रशासन अब यहां से लोगों के पलायन को खत्म करने की कोशिश में जुटा है। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, नागनी के साथ फेरे लिए और ना ही पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण किया। दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाया और हो गई शादी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में रविवार को अनूठी शादी हुई। यहाँ बढ़ती एक दुल्हनिया को ले जाने के लिए दिलवाले बारात लेकर अस्पताल पहुँच गए। परिजनों की मौजूदगी में दोनों का विवाह हुआ।
इस अनोखी शादी के गवाह अस्पताल के कॉटेज वार्ड में भर्ती मरीज भी बने। अस्पताल के कॉटेज वार्ड का कमरा बुक करके उसे सजाया गया, जहां शादी की रस्में हुई। फिलहाल दुल्हन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके के भावपुरा निवासी पंकज की शादी शनिवार को रावत भाटा निवासी मधु राठौर से होनी थी। बीते एक सप्ताह से दोनों के घरों में शादी की रस्में चल रही थीं। शनिवार को पंकज की बिंदौरी निकली और रविवार को फेरे होने थे। इस समय दुल्हन मधु रावत भाटा में सीढ़ियों से गिर गयी। इसके बाद दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए और सिर में भी गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में उनके परिजन उन्हें लेकर कोटा पहुंचे। एमबीएस अस्पताल में दुल्हन को भर्ती करवाया गया। पंकज के पिता शिवलाल राठौर और मधु के पिता रमेश राठौर ने बातचीत की, जिसके बाद दोनों के विवाह की रस्में अस्पताल में ही करवाना तय किया गया। ये वो जैतून के पेड़ हैं जिन्हें भारत में एक प्रीमियम फसल के रूप में देखा जाता है। इसकी खेती से किसानों को बेहद कम समय में अच्छी आमदनी होती है। इसकी प्रोसेसिंग करके तेल और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसके चलते दुनिया भर में इसकी काफी मांग रहती है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां एशिया का सबसे बड़ा ऑलिव फार्म है। तौर से ये एक मिरेकल से कम नहीं था कि जिस तरह जिला रामबन में जैतून के पेड़ का होना और इसकी फार्मिंग होना और इससे तेल का बनना यकीनी तौर से एक इनकलाबी कदम था, जिसके बाद आज ये जो तिजारत है ये फल फूल रही है। जैतून का तेल जो है जिला रामबन में, जिला डोडा में, जिला किश्तवाड़ में और रियासी के इलाके जात में यहाँ पर इस वक्त इनकी फार्मिंग हो रही है और इन पेड़ों को उगाया जा रहा है। इस फलों को निकालकर इनसे तेल बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि सेहत के एतबार से काफी मुफीद होता है जैतून का तेल, और लोगों की मांग जो है वो बहुत बढ़ गई है इस तेल को लेकर। जैतून की खेती यहाँ के किसानों की किस्मत बदल रही है। बता दें कि जैतून का तेल जो इस्तेमाल होता है वो खाना बनाने में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स साथ ही दवाई बनाने में भी किया जाता है। इसके तेल में कोलेस्ट्रॉल की काफी कम मात्रा होती है, जिसके कारण पूरी दुनिया जैतून के तेल की दीवानी है। जोधपुर के चिकित्सीय इतिहास में रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। एम्स जोधपुर में पहली बार लिवर ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया गया। एम्स की टीम ने दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज की गैस्ट्रो सर्जिकल टीम के साथ मिलकर ये सफलता प्राप्त की। नारवा निवासी भभूता राम को उनके 21 वर्षीय बेटे सुनील ने अपने लीवर का 500 ग्राम हिस्सा दिया। प्रदेश में लिविंग डोनर यानी जिंदा व्यक्ति से लिवर लेकर प्रत्यारोपण का ये पहला मामला है। उससे पहले जयपुर के सरकारी अस्पतालों में लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन उन सभी मामलों में अंगदान से मिले लिवर को ही ट्रांसप्लांट किया गया। चिरंजीवी योजना के तहत ये ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। ये न सिर्फ एम्स के लिए उपलब्धि है, बल्कि हमारे आसपास जितने भी प्रदेश हैं उसके लिए भी एक उपलब्धि का क्षण है। आपका नाम खुशी हो रही है कि एम्स जोधपुर ने अपना पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट शनिवार को किया। 14 फरवरी की सुबह स्वच्छता का संदेश देने के लिए जयपुर वासियों ने 11 किलोमीटर की दौड़ लगाई। ग्रेटर निगम की ओर से आयोजित मैराथन के लिए सूर्य की किरणों से पहले ही जयपुर वासी जगतपुरा स्थित महल रोड पर जा पहुंचे थे। सुबह 6:30 बजे स्वच्छता दौड़ की शुरुआत हुई। इस दौरान जगह जगह पर राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। इस दौरान पुलवामा हमले के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मैराथन के प्रथम विजेता को 21,000, द्वितीय को 11,000 और तृतीय विजेता को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। साथ ही मैराथन में भाग लेने वाले लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। दौड़ के लिए करीब 10 किलोमीटर का रूट तय किया गया था। इस दौरान शहर वासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। और आज 14 फरवरी है, तो ये सभी युवा जो है जयपुर शहर को प्यार करते हुए दौड़ेंगे आज, क्योंकि जयपुर शहर को करेंगे प्यार तो स्वच्छता को करेंगे अंगीकार। और ये मैसेज आगे तक हजारों युवा आगे तक जाएंगे और एक मैसेज, सकारात्मक मैसेज जयपुर शहर वासियों को देंगे। बिना जन सहभागिता के कोई भी शहर है साफ और सुंदर नहीं हो सकता है। सर्दियों का मौसम जल्द ही गुड बाय कहने वाला है और कुछ ही दिनों में चिलचिलाती गर्मी दस्तक देने जा रही है। अप्रैल और मई आते ही मौसम उमस भरा हो जाता है। खासकर मुंबई जैसे महानगरों में यात्रियों को और परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रेनों में सफर करना आसान नहीं होता। हालांकि मुंबई के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। जल्द ही आर्थिक राजधानी के रहने वाले लोग वातानुकूलित यानी AC डबल डेकर बसों में सफर कर सकेंगे।
बेस्ट ने सोमवार को देश की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित डबल डेकर बस का उद्घाटन किया। हालांकि यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को अभी भी कुछ और दिन का इंतजार करना होगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। सीट बेल्ट, सीसीटीवी, स्पीकर जैसी तमाम सुविधाएं बस के अंदर दी गई हैं। मंडला जिले में मां नर्मदा का एक अनोखा भक्त देखने को मिला। मां नर्मदा का ये अनोखा भक्त 62 वर्षीय बुजुर्ग है, जो साइकिल से जीवनदायिनी मां नर्मदा का परिक्रमा कर रहे हैं। 62 वर्षीय अनुकूल मंडल इंजीनियर हैं और 1 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद जनहितैषी 5 उद्देश्यों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बुजुर्ग ने अपनी परिक्रमा ओंकारेश्वर से शुरू की है। इनकी यात्रा को करीब 40 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक ये 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं और उन्हें करीब 3600 किलोमीटर की यात्रा करनी बाकी है। इसके बाद उन्होंने अपने 5 उद्देश्य स्वास्थ्य, हाइजीन, स्वस्थ, होम फॉर होमलेस, ह्यूमन वैल्यू, देश में बनी रहे एकता को लेकर और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये परिक्रमा शुरू किया है। अनुकूल मंडल का कहना है कि मां नर्मदा की परिक्रमा को 40 दिन बीत गए हैं। 5 मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं। उनका स्वयं का कोई एजेंडा नहीं है। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की दिव्य और भव्य आरती, अलौकिक स्वरों और दिव्य दृश्य ने पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं। अपने यूपी दौरे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंची। दशाश्वमेध घाट पर उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने 60 मिनट तक 9 अर्चक और 21 देव कन्याओं के साथ स्पेशल गंगा आरती की। इस दौरान 1.5 मिनट तक शंख गूंजता रहा। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ का दूध, गंगा जल और घी से अभिषेक किया। दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली सा नजारा नजर आया। घाट पर फूलों की खास सजावट की गई। जगह जगह दीप जलाए गए थे। इससे पहले राष्ट्रपति ने काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने स्मृति चिन्ह के रूप में उनको बाबा काल भैरव की तस्वीर और प्रसाद दिया। इसके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल ने मंदिर के दान पात्र में दान भी किया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान मैक्लोडगंज में तिब्बती नागरिकों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर अपना 110वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तिब्बतियों ने पारंपरिक परिधान पहनकर विरोध रैली निकाली। तिब्बती महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत के निदेशक रिंजिन ने कहा कि तिब्बतियों का दिल तिब्बत के लिए धड़कता है। तिब्बत से बाहर रह रहे हर तिब्बती चाहता है कि दलाई लामा के नेतृत्व में हम एक दिन अपने तिब्बत देश में जरूर लौटेंगे। रिंजिन ने कहा कि चीन हमेशा से ये बताता रहा है कि तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है, जो सरासर झूठ है। तिब्बत को अपने कब्जे में लाने के लिए चीन हमेशा इस रणनीति को आगे बढ़ाता रहा है। स्वतंत्रता दिवस मनाने का यही मकसद है कि तिब्बत एक आजाद देश रहा है, आजाद है और आगे भी आजाद ही रहेगा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में तिब्बती लोक नृत्य भी पेश किए गए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विराजित प्रभु श्रीनाथ जी की महिमा से शायद ही कोई अनजान होगा। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्रीनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा बरसता रहता है। अब श्रीनाथ जी की तस्वीरों की बढ़ती मांग ने नाथद्वारा के कलाकारों और कारोबारियों की तकदीर बदल डाली है। पिछवाई शैली में निर्मित इन तस्वीरों की देश दुनिया में इतनी मांग बढ़ी है कि इन तस्वीरों का कारोबार सालाना 100 करोड़ के पार हो चला है। की परंपरा में पिछवाई का सबसे ज्यादा महत्व है। कोई भी उत्सव या मनोरथ होता है, उसका भाव दर्शाने के लिए मंदिर में विग्रह के पीछे लगाई जाने वाली पेंटिंग को पिछवाई बोलते हैं, जो अलग अलग त्योहार और अलग अलग उत्सव के भाव से अलग अलग बनाई जाती है। श्रीनाथ जी में गहरी आस्था के कारण इन तस्वीरों की हर तरफ जबरदस्त मांग है। यही कारण है कि नाथद्वारा के करीब 2000 कलाकार तस्वीर, पेंटिंग, मूर्तियां, कटआउट बनाने के काम में लगे हैं। मंदिर के आसपास तकरीबन 100 दुकानें इन अलौकिक तस्वीरों से शोभित हो रही हैं, जहां से श्रद्धालु अपनी पसंद की तस्वीर खरीद कर ले जाते हैं। लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं अगर एक आदमी इसमें बैठ के काम करे तो। और इसमें प्योर गोल्ड का वर्क है और मिनीचर वर्क है।
विषय में थोड़ा बड़ा वर्ग बनता है। फिल्म से चुराया आइडिया और करने लगे चंदन की तस्करी, लेकिन कानून से बच नहीं सके। यूपी के कानपुर में पुलिस ने तस्करों की कार और उनके ठिकाने से करीब 50 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बरामद की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म देखकर वो चंदन की तस्करी करने लगे। चंदन तस्कर मध्य प्रदेश के रीवा से चंदन की लकड़ी कार में छिपाकर इत्र नगरी कन्नौज में सप्लाई करते थे। तस्कर चंदन की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर होंडा सिटी में छिपाकर ले जा रहे थे। जांच में पता चला है कि तस्करों का नेटवर्क सिर्फ कन्नौज ही नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को महाराजपुर थाने की फोर्स ने हाईवे पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। बताए गए नंबर की गाड़ी देखते ही घेर कर उसकी तलाशी ली गई तो कार में चंदन की लकड़ी के छोटे छोटे कई टुकड़े बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में दोनों ने न सिर्फ पुष्पा फिल्म देखकर गैंग बनाने की बात कबूली है बल्कि उसमें चंदन तस्कर पुष्पा का अभिनय करने वाले नायक अल्लू अर्जुन के डायलॉग भी सुनाए। हमले के लिए बाघिन दौड़ी और पलक झपकने से पहले लेपर्ड पेड़ पर चढ़ गया। 8 सेकंड में बाघिन भी पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन लेपर्ड तेजी से पेड़ की ऊंचाई पर चला गया। तस्वीरें रणथंभौर नेशनल पार्क की हैं, जहां वाइल्ड लाइफ का हर लम्हा एडवेंचर से भरा होता है। इसी की तलाश में पर्यटक यहां पर पहुंचते भी हैं। ऐसे यादगार लम्हा रणथंभौर के जोन नंबर 6 में देखने को मिला। यहां बाघिन T39 को अपनी टेरिटरी में लेपर्ड का दखल नागवार गुजरा, लिहाजा उसने लेपर्ड पर हमला बोल दिया। लेकिन लेपर्ड भी जंगल का शातिर शिकारी था। उसने झट से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। पर्यटकों को रोमांच से भर देने वाले इस एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। वाकया सोमवार शाम का है। पर्यटक 2 शिकारी जानवरों की मुठभेड़ देखकर रोमांचित हो उठे। पुलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधी रात को बीजेपी के एक विधायक लवकुश नगर थाने में धरने पर बैठकर राम राम जपने लगे। मामला एमपी के छतरपुर का है। घटना विधायक की मुडेरी गांव की थी, जहां एक महिला के साथ छेड़छाड़ और उसके पति के साथ मारपीट की गई। इसकी शिकायत थाने पर 4 घंटे बाद भी नहीं लिखी गई। तब विधायक को इसकी जानकारी लगी, जिसके बाद वो थाने पहुंच गए, लेकिन थाना प्रभारी ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठने की सूचना टीआई को लगी तो वो थाने में आए और विधायक से बदतमीजी करने लगे। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी की हरकत से खफा विधायक रात 3 बजे तक वहीं थाने में बैठे रहे और टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। विधायक के धरने की सूचना बीजेपी के नेताओं को लगी तो बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विधायक के साथ हुई बदतमीजी पर टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो एसपी धरना दे रहे विधायक के पास पहुंचे और विधायक की मांग पर टीआई हेमंत शर्मा को लाइन अटैच कर दिया। बाईस टायर वाला ट्रक कार को सड़क पर घसीट रहा है और चीख पुकार के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं। इस वीडियो में एक कार दिखाई दे रही है जिसे एक कंटेनर तेज रफ्तार से सड़क पर घसीट रहा है। ये कंटेनर इस कार को एक खिलौने की तरह सड़क पर घसीटता ले जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त इस गाड़ी में कुछ लोग सवार भी थे, जिन्होंने किसी तरह गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मामला मेरठ के परतापुर इलाके के रेढाटी का है, जहां कार में सवार कुछ लोगों ने नशे में सड़क पर रैश ड्राइविंग कर रहे टैंकर चालक को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर नशे में था, इसीलिए रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। टक्कर मारने के बाद वो उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। इसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन पुलिस ने समय रहते आरोपी ड्राइवर को दबोच लिया। देह पर खाकी चढ़ते ही अवैध वसूली हक मान ली जाती है, इसीलिए दिन के उजाले में पुलिस वाले अवैध उगाही का खेल खेल रहे हैं। वसूली करते कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इनका कुछ बिगाड़ दे। हम ठोक कर घूस ले रहे हैं। जी हां, बिहार में पुलिस की अवैध वसूली का खेल धड़ल्ले से जारी है। अवैध रूप से बालू लोडेड ट्रैक्टर से पुलिस वसूली करती है। ताजा मामला पीरपैंती के ईशीपुर बाराहट क्षेत्र का है, जहां पुलिस ट्रैक्टर ड्राइवर से पैसा ले रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस वाला ट्रैक्टर चालकों से पैसा वसूल रहा है। वहीं मामले को लेकर पीरपैंती निवासी
चंदन पांडे डीआईजी के पास पहुंचे और वसूली पर लगाम लगाने को लेकर आवेदन दिया। चंदन ने बताया कि ओवरलोडेड वाहनों के चलते रोजाना जाम लगता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई स्कूल बस भी जाम में फंस जाते हैं, इसीलिए इस पर जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। बच्चे एक एक कर बोट पर चढ़ते हैं, बोट चलनी शुरू होती है, लेकिन देखते ही देखते बोट पलट जाती है। लेकिन बच्चों की किस्मत उन पर मेहरबान रहती है, इसीलिए वे बच जाते हैं। तस्वीरें बिहार के जमुई की हैं। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमृत सरोवर में 2 बोट का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री के जाते ही बोट पर एक के बाद एक 20 से ज्यादा बच्चे चढ़ गए। कुछ ही सेकंड में बैलेंस बिगड़ने की वजह से बोट पलट गई। सभी बच्चे तालाब में गिर गए। बच्चे अभी जमीन से ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसीलिए सभी को बचा लिया गया। बोट पलटने का वीडियो सोमवार को सामने आया। इस हादसे में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। अधिकारियों ने सरोवर में बोट का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। राहत की बात थी कि बोट अभी ज्यादा अंदर नहीं गई थी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस हादसे के बाद लोगों में अधिकारियों को लेकर गुस्सा है। आपको बताते चले कि बिहार के सभी जिलों में समाधान यात्रा निकाली जा रही है। एक, 2, 3, 4 गिनती करते रहिए, गाड़ियां निकलती जाएंगी। इन गाड़ियों पर अवैध लकड़ियां लदी हैं। देखिए कैसे खुलेआम अवैध लकड़ियों की तस्करी हो रही है। तस्वीरें झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर की हैं, जहां बड़े पैमाने पर लकड़ियों का अवैध कारोबार हो रहा है। झुंझुनू से रोजाना 50 से अधिक पिकअप गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। हाल यह है कि तस्कर झुंझुनू के 2 थानों और 4 चौकियों से बेखौफ होकर बॉर्डर पार कर पहुंच रहे हैं। रात होते ही लकड़ी तस्करों की चांदी हो जाती है। ये वाहन रोजाना प्रशासन और विभाग को चकमा देकर अप्रोच रास्तों से गुजरते हैं। आरा मशीनों तक गाड़ियां पहुंचाने में युवक पेट्रोलिंग करते वाहनों के आगे आगे चलते हैं। गाड़ियों को सुरक्षित आरा मशीनों तक पहुंचाते हैं। खेतड़ी, गुढ़ा, उदयपुरवाटी, नवलगढ़ इलाके में ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि वन विभाग कार्रवाई की बात कह रहा है।